फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू, माई सेल्फ रोहित वेकरिया। हम बात करें थे चैप्टर नंबर 9 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपने आईयूपीएससी रूल्स तक सब खत्म हो चुका है। हमने बात कर ली भाई, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो लिया था वो था वन रस थियरी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, यस और नो। उसके बाद हमने लिया था आईयूपीएससी रूल्स के लिगेंड को क्या बुलाते हैं, उसमें 4 टाइप पड़े हुए हमने, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड और हेक्साडेंटेड लिगेंड के बारे में हमने बात की हुई है, यस और नो। उसके बाद हमने लिगेंड के नाम लिखे थे भाई कि भाई इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, लिगेंड के नाम लिखाया था मैंने आपको। उसके बाद हमने बात की थी, 2 लेक्चर थे वो थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एज वेल एज बोर्ड में आए हुए आईयूपीएससी रूल्स कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएससी रूल्स कैसे करते हैं। वहां तक खत्म हो गया पार्ट। अभी हमसे यहाँ से हमको आ रहा है नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। उसमें फर्स्ट है वो है लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थियरी कि भाई जो वर्नर्स थियरी हम पढ़ चुके हैं ना, उसकी थोड़ी लिमिटेशन हमको सीखने मिली। वो लिमिटेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कि भाई वर्नर्स थियरी ने डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बोन इन कॉम्प्लेक्स, भाई उसमें जो बोन बनता है उसने वो डायरेक्शन भी दिखाई। वर्नर्स थियरी जो बोन पढ़ रहा था कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बोन, वो किस डायरेक्शन में बनता था वो वर्नर्स थियरी समझा नहीं पाया है। ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है एबिलिटी ऑफ सर्टेन एलिमेंट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई एलिमेंट ऐसे है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, अभी ये भी इसकी लिमिटेशन है। कोई इसने एलिमेंट उठाए, सब एलिमेंट इसने उठाए नहीं थे। पहले क्या था कि भाई डायरेक्शन नहीं बताई उसने वर्नर्स थियरी ने। दूसरी बात कि भाई कोई कंपाउंड ये कोऑर्डिनेशन फॉलो कर रहे हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहे। तीसरी बात, अब मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। भाई कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, लाइक डायमैग्नेटिक, लाइक पैरामैग्नेटिक, वो उसने बात नहीं की थी। 3 कुछ की लिमिटेशन थी। फर्स्ट कि भाई डायरेक्शन और शेप, इसमें 2 आते हैं, डायरेक्शन और शेप नहीं दिखाया था उसने। दूसरा कि भाई कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पा रहे थे। तीसरा कि भाई उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो कौन सा शेप का होता है, वो कुछ भी वर्नर्स थियरी बात नहीं की थी। अभी वो थ्योरी समझाने के लिए हम लोग रहेंगे वीबी थियरी, जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, इज नोन एज वीबीटी थियरी, इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे वो है वीबीटी थियरी, वर्नर्स वैलेंस बॉन्ड थियरी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। Now what is valence bond theory of complex compound? The molecular atom in the influence ligand में Nd, Ns और Np, यानी कि भाई उसमें जो हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट Ns में होती है, Nd में होती है, Np में होती है। ऑर्बिटल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू yield to set equivalent orbital of geometry shape, यानी कि भाई n यानी वहां पे होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहां पे Nd फिलअप होगी, वहां पे Ns फिलअप होगी, वहां पे Np फिलअप होगी। उसके एग्जांपल लेंगे। अभी वो फिलअप होने से हमको क्या मिलेगी, यहां से हम लोग नया ढूंढेंगे, वो है हाइब्रिडाइजेशन हमको मिलता है बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी। यहां से क्या ढूंढेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी कंबाइन हुई है और कौन से किसने किसने पार्टिसिपेट किया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हमको यहां से क्या मिलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी, किसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। इसे क्लियर ना व्हाट आई मीन टू से, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन एंटर कराने Ns में डाल रहे हो, Np में डाल रहे हो, Nd में डाल रहे हो, यानी कि इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल की। जब भी इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती है तो हमको लिखना पड़ता है कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आई हुई है, इससे हमको क्या मिलेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी। इज इट क्लियर नाउ? 3 लिमिटेशन हुई। फर्स्ट तो उसकी डायरेक्शन नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज नहीं है। दूसरी है उसका शेप नहीं पता था वो। तीसरी बात की उसकी कोई कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो नहीं दिखाता। तो हमने क्या पढ़ी, वैलेंस बॉन्ड थियरी कि भाई व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी, इट इज नोन एज वीबीटी थियरी कि भाई या किसमें लिगेंड अरेंज हो रहे हैं, Ns में अरेंज हो रहा है, Np में अरेंज हो रहा है, कि Nd में अरेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसको बोलेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब इसके लिए मैं लिखा हुआ है कि भाई कौन कितने बॉन्ड बनाता है। अभी फर्स्ट है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर,
दूसरा है वो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, और तीसरा है शेप। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, इसको हम बोलते हैं ml4 टाइप। इसको हम क्या बोलेंगे ml4 टाइप। इसको भी हम बोलेंगे ml4 टाइप, इसको हम बोलेंगे ml6 टाइप, इसको हम बोलेंगे ml6 टाइप। ये टाइप है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका 4 होता है, लेकिन 4 ही होगा ना, इसका नंबर 4, इसका में लिखेंगे कितना होगा 4 होगा, इसमें लिखेंगे कितने 6, इसका भी लिखेंगे कितना होगा 6 होगा, इसमें लिखेंगे कितने 6, इसमें लिखेंगे कितने होंगे 6 होंगे। अभी 6 लिखे और पहले क्या है 2 लिखे वाली, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे 4 लिखे, 4 लिखे, कितने लिखे आए हुए 4। तो सुनो ध्यान से, जितने लिगेंड अंदर आए, जितना कोऑर्डिनेशन साइड 4 बना रही है, यानी कि वहां पे 4 ऑर्बिटल यूज होगी, कितनी ऑर्बिटल यूज होगी 4। इसका साइड 4 है तो ये 4 ऑर्बिटल यूज करेगा, इसके साइड 4 है तो भी 4 ऑर्बिटल यूज करेगा, इसकी साइड 6 है तो वो 6 ऑर्बिटल यूज करेगा, इसकी साइड 6 है तो वो 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज करेगा। इज इट क्लियर नाउ? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उतनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। सपोज कि 4 होगा तो 4 ऑर्बिटल कंबाइन होगी, 2 ही मिलते हैं आपको, या फिर ml4 या फिर ml6, 4 नंबर 4 कंबाइन करेगी और 6 होगा 6 कंबाइन करेगी। इज इट क्लियर नाउ? अब सपोज कि आप 4 कंबाइन कर रहे हो, 4 ऑर्बिटल, तो फर्स्ट आती है s की, sp3 4 होगा भाई, एक s का और p के 3 कितने हुए 4 हुए, sp3 तो हमको शेप मिलता है टेट्राहेड्रल शेप। वो हम बात करेंगे भाई किसका sp3 मिलता है और किसका d2sp3 मिलता है, वो सब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे आज ही हम, ठीक है। यानी कि हमने भाई 4 साइड यूज की है, इसको ml4 बोलते हैं, उसका हाइड्रोजन कितने में 4 जाएगा ना, तो HCl p की 3 तो हो गई sp3 gives us टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप देती है हमको? टेट्राहेड्रल शेप देती है। वैसे ml4 दूसरा टाइप, 4 ऑर्बिटल करनी है तो पहले d को फिलअप करो, पहले किसको फिलअप करो, d यहां पे क्यों आ रही है, उसका रीजन है मेटल आयन किसकी होती है, d ब्लॉक की होती है, तो यहां पे d यूज करेंगे हम, यानी d आ गया, s की 1 और p की 2, कितनी हमने टोटल, एक d की, एक s की और p की 2, कितनी टोटल 4 हुई ना, तो dsp2 यानी ऑर्डेंस यूज स्क्वायर पेनल शेप। कौन सा मिलता है उसका? स्क्वायर पेनल शेप। 2 हुआ ml4, 2 में ml4 जहां पे साइड कितनी हो 4, तो पहले sp3 पार्टिसिपेट कर रहा है, s और p तीन के पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऑलवेज आपको मिलेगी टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप मिलेगी आपको? टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप ये रहा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लाइक दिस, हमें देखा हो रहा है मिथेन का शेप होता है ना, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। इसे क्लियर ना? तो इसका मिलता है sp3 ऑलवेज प्रोड्यूस टेट्राहेड्रल शेप। वहां पे कौन सा शेप मिलेगा? टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा। इसे क्लियर ना? ओके, दूसरा एग्जांपल था ml4 में, वो था dsp2, एक d की, एक s की और p की 2, तो हमको मिलता है स्क्वायर पेनल, यानी 2 शेप पॉसिबल है ml4 में, या फिर टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर पेनल। टेट्राहेड्रल कब? तो sp3 तो टेट्राहेड्रल यूज करो, स्क्वायर पेनल कब यूज करो? तो dsp2 होता है। ओके, उसके बाद ml6 में दूसरा आया, ml6 यानी 6 साइड होने पे d की 2, d की यहां 2 हो रही है, s की 1 और p की 3, यानी कितनी टोटल 6 हुई ना, ये जितना नंबर उतनी हो गई, ये 6 से तो ये कितनी होगी 6 होगी, तो ml6 2 भी होता, इसके 2 मिलते हैं, एक d2sp3, अभी इसमें उल्टा है, sp3d2 है, ये है d2sp3, यहां पे उल्टा है, वो है sp3d2, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? इन दिस केस यहां पे पहले d फिलअप होगी, उसके बाद s और t फिलअप होगी, और ये वाले केस में यहां पे पहले s फिलअप होगी और लास्ट में क्या फिलअप होगी? d। एग्जांपल लेंगे हम, इसके 2 मिलते हैं, d2sp3 या फिर उल्टा sp3d2। टाइप कौन सा है? ml6 2 मिलते हैं, d2sp3 या फिर sp3d2, बट सेम दोनों के सेम मिलेंगे। कौन सा मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल, और इसका भी क्या मिलेगा हमको? ऑक्टाहेड्रल से मिलेगा। इसे क्लियर ना होता है तुझे? ml4 में 2 थे बराबर, फिर sp3 तो टेट्राहेड्रल शेप, dsp2 तो स्क्वायर पेनल शेप, बाद में आया ml6 में 2 थे, d2sp3 और sp3d2, d2sp3 और sp3d2, तो यहाँ पे ऑर्बिटल हमको शेप क्या मिलेगा? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप भी मिलेगा। इज इट क्लियर ना? वो टेक्निक तुझे इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ml4 sp3 शेप
टेट्राहेड्रल सॉरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल शेप Mn4 dsp2 हाइब्रिडेशन स्क्वायर पेनल शेप Mn6 में दो मिलते हैं d2sp3 और sp3d2 शेप दोनों कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल शेप ही आपको हमेशा प्रोवाइड होगा। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज मिलती है, एक मिलता है वो होता है डायमैग्नेटिक, जानते हो आप लोग, जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी ना रहा हो, लास्ट ऑर्बिट में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, सभी पेयरिंग होते हो तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे हो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और इसके लिए हमको एक फॉर्मूला भी आएगा, वो मैं बोलूंगा आपको कि भाई ये कब फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डायमैग्नेटिक में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, डायमैग्नेटिक में कभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दो प्रॉपर्टीज मिलेंगे यहाँ पे, एक होगा डायमैग्नेटिक, दूसरा होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक पूरी सीरीज लिखी है, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लिगेंड लिखी है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है हमारा CO। कौन सा होता है? CO, बराबर। उसके बाद CN, बाद में EN, NH3, उसके बाद सब बढ़ते जाएंगे। हम मैं क्या बात याद रखता हूं, ये सबको याद रखना है, याद रखता हूं कि भाई इसमें कैसे याद रखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये खास टेक्निक है भाई, इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कहीं नहीं दी ये गारंटी नहीं, चलो किसी भी बुक पे ये दी नहीं होगी, बट आपको मैंने लिख के यहाँ पे दिए। ऑलवेज रिमेंबर ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजन लिगेंड मोस्ट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसमें क्या आता हो, नाइट्रोजन आता हो या फिर ऑर्गेनिक या फिर कार्बन आता हो, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। उसके अलावा सब कैसे होंगे, वीक। हमको वीक से कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन कितना वीक, वीक तो वीक है, हमको डिफरेंस कितने से, स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको बोलेंगे, जिसमें भी कार्बन या फिर नाइट्रोजन आता हो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या डिफरेंस करते हैं वो हम पूरे एग्जांपल्स लिखेंगे कि भाई पैरामैग्नेटिक कौन देता है, डायमैग्नेटिक कौन देता है, ये हमको कहां जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड कहां पे जरूरत पड़ेगी, वो सब हम एग्जांपल में देखेंगे। ये हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सीरीज डिटेलिटी ऑफ द लिगेंड, शेप, हाइब्रिड ऑर्बिटल और वैलेंस बॉन्ड की डेफिनेशन। ये सब इसकी सब की नोट्स बना लो, अपने नोट में सब कॉपी कर लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन हिस्सा लाया था, वो समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले ये सब अपने नोट्स में कॉपी कर लो, नोट्स लिखोगे तो ही आपको आगे के सब लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, इतने नोट्स कॉपी कर लो। चलो फ्रेंड्स बढ़ते इंपोर्टेंट टॉपिक की ओर। इस बार इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, पूरा बोर्ड मैंने भर दिया है, क्योंकि मोस्ट टाइम टॉपिक है ये भी, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये रहा क्वेश्चन, बराबर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम की है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दिया है, K4 एफिशिएंसी हम जानते हैं, ये रहा K4 एफिशिएंसी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डीपली समझाने जा रहा हूं। ओके, ये रहा K4 एफिशिएंसी, उसका नाम जानते हो, हाउ टू राइट आईयूपीएस नोटेशन लिखेंगे। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, 3 होगा, ये फेरेट है भाई, क्या नाम होगा, नाम होगा K यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और ऑक्सीजन स्टेट कितना मिलेगा, ये होता है +1 × 4 + 4, ये होगा +1 × 4 + 4, ये -1 × 6 कितना होगा, -6 होगा, यानी स्टेट मिलेगा 2। अभी आप जानते हो आईपीएस यूज करना आता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये हुआ हेक्सासाइनोफेरेट, Fe यानी फेरेट, ऑक्सीजन से कितने मिलेंगे, वो 2 मिलेगी। चलो अभी आपको देखना है भाई इस कॉम्प्लेक्स का आईपीएस रूल तो मैंने दे दिया है कि भाई अभी इसमें फाइंड क्या है, गिव इट्स शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करनी है कि भाई कौन सी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कौन सा उसका हाइब्रिडेशन है, कौन सा उसका शेप है, वो फाइंड करना है। तो चलो भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे हीरो कौन होगा, वो होगा
जानते हो Fe फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 21 to 30 एटॉमिक नंबर दिखाए थे, वो इसलिए नहीं दिखाते भाई, आप लोग रख दो उसको आपको याद रखना भाई Fe 26 नंबर है। उसके बाद में क्या होती है आर्गन 3d6 और 4s2 पहले याद करना, 4s फिलअप होती है उसके बाद d फिलअप होती है, बट दिखती कौन सी हम 3d लिखते हैं, उसकी एनर्जी क्या है ज्यादा है 4s से, इसलिए आर्गन 3d6 4s2 हम जानते हैं। तो अब इसको मैंने डायग्राम दिखा दिया, आर्गन वैसे ही 3d में कितने 6 है, d कंटेन 5 ब्रांच, यस और नो, d कंटेन 5 ब्रांच, 5 बॉक्स बना है 1 2 3 4 5, s कंटेन 1 ब्रांच जानते हो बराबर। अभी d में 6 करने हैं तो पहले जान लो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर, यानी पहले अनपेयर रहेंगे, यानी पहले एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा, एक यहां पे, कितने हो गए 5 आएंगे, छठा मैंने ये लिखा दिया, ये हुई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुई Fe की, ये हुई Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करो नंबर 26 किसने भाई आपको बोले इसका शेप फाइंड करो, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करो। तो Fe नंबर है वो है 26, उसको बोलते हैं हम फेरस, सॉरी आयरन, या फिर उसको बोलते हैं फेरस, यस और नो 26 नंबर है। आर्गन 3d6 4s2 होता है, यानी d की होती है 5 ब्रांच, दिखती मैंने s की होती है 1 ब्रांच, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले कैसे रहेंगे अनपेयर, यानी पहले एक यहां पे फिलअप होगा, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे और पांचवा यहां पे, 5 फिलअप हो गए, करने कितने 6 करने, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, वो आप जानते हो, और s के दो है यानी एक ऊपर एक नीचे, यू नो वेरी वेल। अभी यहां पे Fe है ना, Fe उसकी स्टेट कितनी दी हुई है आपको, 2 दी हुई है, दिख रहा है आपको Fe कौन से फॉर्म में, यहां पे 2 ऑक्सीजन स्टेट कितनी उसकी 2 है, यानी कि Fe अपने आउटर मोस्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रिमूव कर रहा है, उसकी स्टेट कितनी है 2 है ना, यानी अपने में से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो डी ब्लॉक की बाय रूल से पहले इलेक्ट्रॉन भी एंटर 4s में से होते हैं और रिमूव भी 4s में से ही होंगे, ऑलवेज याद रखना कि भाई डी ब्लॉक का रूल से पहले भले ना इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर हुए हो, रिमूव भी 4s में से ही करोगे, यानी रिमूव कहां से होगा, यहां से 4s में से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे 2, क्योंकि यहां पे स्टेट 2 है ना, कितने रिमूव करूंगा मैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ये रहा Fe+2 की स्टेट, लिखा मैंने Fe+2, आर्गन वैसे ही, 3d के 6 इलेक्ट्रॉन वैसे ही, s यहां पे खाली रह गए, वैकेंट ऑर्बिटल निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद निकल 4p आएगी, आप जानते हो 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d आती है, बट मैंने यहां पे कोई नहीं की है, बराबर, इतना क्लियर हुआ। पहले क्या लिया मैंने 26 एटॉमिक नंबर Fe, एंड देन क्या होती है आर्गन 3d6 4s2, अभी उसका इलेक्ट्रॉन लिखा दिए अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर, पहले अनपेयर अरेंज करो, उसके बाद पेयर अरेंज करोगे। अभी यहां पे Fe कितना है +2 है, यानी कि भाई s में से उसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करने हैं रिमूव करने, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो आपको ये कंडीशन मिल गई, यस और नो, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो और बढ़ते आगे, हियर लिगेंड है आपको Cn, हियर Cn इस लिगेंड कंटेन कार्बन, इसमें क्या है Cn में क्या आ रहा है कार्बन है, लिगेंड जो है ना 6 Cn उसमें कार्बन आ रहा है, और याद करना अभी मैंने 5 मिनट पहले बात की अगले पेज में भाई, हियर Cn इज अ लिगेंड कंटेन कार्बन, सो इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसमें भी आपको कार्बन दिखे या फिर नाइट्रोजन दिखे वो कैसा होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ऑलवेज याद रखना, जिसमें भी आपको कार्बन दिखे या फिर नाइट्रोजन दिखे तो वो कैसा होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पे Cn है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, बट डोनर कौन सा है नाइट्रोजन होगा, वैसे तो Cn- होता है, दैट्स व्हाई दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्ट्रॉन्ग लिगेंड rearrangement of electron in the unpaired electron became pair। अभी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड ओरिजिनल है क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब यहाँ पे आपका दिया होगा ना, लिसन मी केयरफुली, प्लस पॉइंट है, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वहां पे दिया होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, उसको पेयर करने की ट्राई करेगा, यानी जब इसमें हम लिगेंड एंट्री कराएंगे ना, इसमें हम जब लिगेंड एंट्री कराएंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या ट्राई करेगा अपने में कि पेयर हो जाए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, ये तो आ जाएंगे यहाँ पे लाइक दिस, यानी ये तीन साथ में, ये तो साथ में लेंगे और ये तो साथ में लेंगे लाइक दिस, ये भी कंडीशन, ये तो साथ में, ये तो साथ में और ये तो साथ में,
इज इट क्लियर नाउ? जहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया हुआ हो वहां पे रीअरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिकेम पेयर इलेक्ट्रॉन इन रीअरेंजमेंट में। अनपेयर होंगे ना, वो पेयर होने की ट्राई करेंगे। अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड मींस होता है जिसमें भी क्या आया हुआ हो, कार्बन आया हुआ और आया हुआ हो नाइट्रोजन, लाइक दिस। इज इट क्लियर नाउ? नाउ लुक एट द सीएन। कितने डालना है? हमको 6 एंट्री करानी है, इसके अंदर को देखनी है। ठीक है, एफी के बारे में बात हो गई। अभी सीएन आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अभी सीएन को एंट्री कराने कितने सीएन डालने हैं? 6 डालने हैं, बराबर। तो ये तो साथ में हो गए। अब ये तो यहाँ पे जाएंगे, तो इसकी ये तो ब्रेड बनेगी लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे लिगेंड को दिखाया क्रॉस पे, आप देख सकते हो। ये ले, एक लिगेंड मैंने यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं 6 लिगेंड डाले। लिगेंड हमेशा पूरी ऑर्बिटल में डालो। कोई बच्चे क्या करते? एक यहाँ पे 6 डालते ना सर, तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे 4 हो गए, 2 यहाँ पे सब 6 हो गए ना। लिगेंड पूरी एक ऑर्बिटल में 2 दिखाओगे तो एक ही आएगा। भले ना आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो क्रॉस से, जो दिखाया ना मैंने क्रॉस से, किसके इलेक्ट्रॉन है? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है। भले ना आप दिखा रहे हो क्रॉस से 2, बट आएगा कितना लिगेंड? वहां पे एक, यानी एक यहाँ पे आ गया, दूसरा लिगेंड यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, चौथा यहाँ पे आया, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। एक लिगेंड को एक ऑर्बिटल चाहिए, तो एक यहाँ पे गया, इसका अंतर हो गया ना, सॉरी इसका अंतर से क्या होगा? पेयरिंग हो गया, तो लाइक दिस। इसकी 2 बाकी रही, तो एक यहाँ पे आया लिगेंड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 आ गए, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। 6 लिगेंड आ गए। तो 6 लिगेंड में कौन सी में पार्टिसिपेट हुआ? डी की हुई 2, ये रही। एस की हुआ 1, यस और नो। पी की हुई 3, यानी क्या मिला आपको? हाइब्रिड D2sp3। अब याद करो आगे का पेज। D2sp3 क्या होता है? ऑलवेज गिव्स विद शेप ऑक्टाहेड्रल शेप मिलता है, यानी आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गई, आपको शेप मिल गया। अभी इसमें एक भी, यहां देखो ध्यान से, इसमें आपको एक भी हेल्प इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कुछ नहीं है इसमें, सबसे इजी टॉपिक पूरे में ये है। और गारंटी से बोलता हूं, एक एग्जांपल समझ गए ना तो आप सारे एग्जांपल प्लस कर पाओगे, मेरी गारंटी। चलो एक एग्जांपल आपको आ गया तो सारे एग्जांपल इससे आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, पहले क्या? आयरन 26 Fe, उसके बाद लिखो इसमें क्या होगा? Cn इज लिगेंड कंटेन कार्बन, सो इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिके। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है Cn, तो Cn में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकेम पेयर, सब पेयर होंगे। उसके बाद लिगेंड की एंट्री करा दो, एक ऑर्बिट में एक ही लिगेंड जाएगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 6 ऑर्बिट पार्टिसिपेट हुआ, यानी हुआ D2sp3 ऑलवेज प्रोड्यूस ऑक्टाहेड्रल शेल्स। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, यानी इट इज डायमैग्नेटिक। पहले उसकी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के बाद उसका नंबर कौन सा है, कौन से ऑर्बिटल इस पे आ रही है, बाद में एंट्री ऑफ लिगेंड। जब भी वहां पे क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वहां पे क्या होती है? रीअरेंजमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की अनपेयर्ड बिकेम पेयर। उसमें क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकेम पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी। हाइब्रिड में तो शेप मिल गया आपको, वहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जैसा कि सर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप इसे हर एक एग्जांपल आपने क्लियर कर पाओगे। क्लियर नाउ? ठीक है, दूसरा और एग्जांपल ले रहा हूं, वो मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैंने एक चीज चेंज की है, खाली Cn की जगह हम लोग लिख रहे हैं Cl, Cn की जगह हम लोग लिख रहे हैं Cl, यानी नाम हो गया पोटेशियम हेक्साक्लोराइड। वहां पे साइन होगा ना, एक क्लोराइड फेरेट, उसका स्टेट वही 2। तो पहले क्या रूल है? Fe26 है, आर्गन 3d6 Fe+2 मिल रहा है, उसकी ये सिंबॉलिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये Fe कितना है? +2 है, यानी S में से हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, यानी कि इस S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इस L में से मिलेगी 3d 4s और 4p। इतना क्लियर हुआ? पहले जितने को निकालने हो निकाल दो, उसके बाद जो बचा उसको लिख दो। ठीक है, उसके बाद Cl लिगेंड है, हियर Cl लिगेंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ पे Cl जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन हो उसके अलावा सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो कार्बन नाइट्रोजन के अलावा कार्बन और नाइट्रोजन भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके अलावा सब कैसे? वीक लिगेंड है, यानी Cl कैसा है? वीक लिगेंड है, यानी कि भाई वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होंगे
ये अनपेयर 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 अनपेयर, यानी इसमें कुछ चेंज आएगा नहीं। तो चेंज किसमें आ रहा है, लेकिन किसमें डाला है, तो 6 सीएल डाला है, तो एक आया, इसके बाद क्या आ गई, एस में एक लिगेंड आ गया, 4 पी में 3 आ गया, पी की 3 होती है ना ऑर्बिटल, याद करना पी की 3 होती है। उसके बाद ये हुआ 3d 4s 4p 4p तक आपको 4 लिगेंड की एंट्री हो गई है, बट आपको लिगेंड की एंट्री करानी है वो है 6। उसका कैसे करेंगे, 6 की एंट्री, यहां पे भाई 4 हुए, इसके बाद 3d 4s 4p बाद में आएगा, 4d बाद में जाएगा 4d, यानी कि d में कितने आ गए, 2 आ गए, यानी कि यहां पे पहले d में 2 एंट्री हुए थे, आपको मिला था d2sp3, बट यहां पे पहले s पे लिगेंड एंट्री हुआ, उसके बाद d में, उसके बाद d में, यानी d में लास्ट इंक्लूड हो रहा है, यानी यहां पे था d2sp3, इसमें मिल गया आपको sp3d2, यानी पहले इसमें s में आया और लास्ट में d में, यहां पे पहले d में आया था, उसके बाद s में गया था, और यहां पे किसमें आया, d में। हां शेप तो उसका ml6 है ना, ये मेटल 6 लिगेंड यानी ऑक्टाहेड्रल शेप मिलता है, ml6 ऑलवेज प्रोड्यूस ऑक्टाहेड्रल शेप, कोई भी हाइड्रोमीटर हो उसकी जो मिलती है d2sp3 मिलता है, याद करना, लिखाया मैंने, इस ml6 ऑलवेज प्रोड्यूस d2sp3, ये भी कितना है, ml6 से प्रोड्यूस d2sp3 या मिलता है sp3d2, उसके दो ही पॉसिबल है, और शेप तो दो ही पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह रहे 1 2 3 4 है, जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे हो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर नाउ, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, उसको बुलाएंगे पैरामैग्नेटिक। इतना क्लियर हुआ। अभी पैरामैग्नेटिक हो तो उसके लिए कैलकुलेशन है, म्यू यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज इक्वल टू √n+2। यहां पे जब भी आपको पैरामैग्नेटिक मिले तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, म्यू इज इक्वल टू √n×n+2। यहां पे n यानी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n यानी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n कितने मिले आपको, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन डाल दो, आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी √24, √24 मिलता है आपको 4.89 Bn। ये उसका यूनिट है, मैग्नेटिक यूनिट है, Bn क्या है, पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक यूनिट है। इज इट क्लियर नाउ, दोनों एग्जांपल सेम थे थोड़े थोड़े, बट यहां पे Cn था, यहां पे क्या था, K4FeCN6, यहां पे था K4FeCN6, पहले क्या कर दो, Fe की यूनिट में लगा दो बराबर, फिर उसकी स्टेट को कौन सी स्टेट मिलती है, +2 +3, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो Sp2 निकाल दिए मैंने। उसके बाद लिगेंड डालना है, तो Cn के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी वहां पे क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिकेम पेयर, यानी कि वन पेयर को पेयरिंग में ट्राई करेगा बराबर, तो अनपेयर को पेयरिंग में ट्राई करेगा, तो ये अनपेयर पेयरिंग में हो गया। उसके बाद कितने लिगेंड डालने, 6 डालने, एक ऑर्बिटल में एक ही लिगेंड जाएगा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे, 6 लिगेंड डाल दिए। कौन सी ऑर्बिटल मिली उस पार्टिसिपेंट, d2sp3 मिला। d2sp3 मतलब कौन सा शेप होता है, ऑलवेज ml6 प्रोड्यूस d2sp3 या फिर sp3d2, और शेप आपको एक ही मिलता है, वो होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। कौन सा मिलता है आपको, ऑक्टाहेड्रल शेप। अभी इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी प्रॉपर्टीज क्या मिल रही, डायमैग्नेटिक। इतना पढ़ोगे तो 4 मार्क्स पक्के आपके, और एक भी एग्जांपल इससे सोल्व ना हो, मेरी गारंटी सब भी एग्जांपल सोल्व होंगे होंगे होंगे, यही टेक्निक। इसे क्लियर नाउ। दूसरा एग्जांपल देखो क्या था, K4FeCN6 नाम लिख दो, पर यहाँ पे फिर से Fe की अरेंजमेंट इसी के साथ मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी 2 को रिमूव कर दो, बट हियर Cl इज लिगेंड, Cl लिगेंड है, यानी Cl के साथ वीक लिगेंड है, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में नहीं करेगा, यानी कि अनपेयर के अनपेयर ही रहेंगे लाइक दिस। उसके बाद वो 6 लिगेंड डाल ले, यहाँ 3d 4s 4p, उसके बाद आएगी 4d, यानी एक लिगेंड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 आ गए 2d में, यानी मिल गया आपको sp3d2 ऑक्टाहेड्रल से। अभी यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक, कॉमन सेंस, और पैरामैग्नेटिक है उसकी कैलकुलेशन म्यू इज इक्वल टू √n×n+2, वेयर n इज इक्वल टू होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखोगे, 1 2 3 4 है, तो कितना होगा यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसे क्लियर ना, उससे आपको मिलेगी म्यू की वैल्यू, वो मिलेगी Bm में। और ये आपको दो होमवर्क है, ये घर से ट्राई करना है। इसका आंसर मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाइब्रिड ऑर्बिटल का कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो उसको मैं उसका नाम मैं नेक्स्ट
होगा कि भाई ये आंसर इस बंदे ने दिया है या फिर इसने दिया है, वो सही आंसर इसको मिल जाए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये दो आपके होमवर्क है, और जो मुझे पहले देगा आंसर उसका मैं नाम कमेंट बॉक्स में लिखूंगा। सभी लिखना, एक का ऐसा नहीं भाई आंसर सही हो, सभी आंसर लिखना। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, ये सब नोट्स बना लो, होमवर्क कॉपी कर लो। नोट्स बनाओगे तो इजी बनेगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है। थियरी उससे बाद इंपॉर्टेंट थियरी नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, वो भी क्रिस्टल फील्ड थियरी। बराबर, एक एग्जांपल इसका भी थोड़ा बहुत दूंगा, तो दूसरा दूंगा क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, इसकी सारी की नोट्स बना लो, नोट्स में लिख दो, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहां तक रखते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।